80 शब्द प्रति मिनट। जिस देश में 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की हो, भला वह देश कहाँ पीछे रह सकता है। युवा शक्ति ही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि सरकारों द्वारा अच्छा दिशा निर्देश और आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध करवाया जाए तो वह देश प्रगति में कभी पीछे नहीं रखता। ठीक जैसे आज भारत की युवी शक्ति अपना परचम दुनिया में फहरा रही है। आईटी क्षेत्र हो, चिकित्सा, शिक्षा हो या शांति, इस देश का युवा महाराजा की भांति विश्व के बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा जिम्मा उठा रहे हैं। किसी भी देश के वे नौजवान जो 15 से 35 वर्ष की आयु सीमा के हैं, उन्हें हम युवा कह सकते हैं। किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य उनके युवाओं के कौशल पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में 70 करोड़ के आसपास युवाओं की संख्या है। विश्व के 95 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी नहीं है उतनी संख्या में भारत के पास युवा शक्ति है। दूसरे शब्दों में, यदि भारत को युवा देश अर्थात यूथ सुपर पावर कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ समस्याएं जो आज़ादी के बाद से हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, जिनमें पिछड़ेपन, बेरोजगारी, अशिक्षा, रूढ़िवाद, भ्रष्टाचार जैसी विकराल समस्या होने के उपरांत भी भारतीय युवा विश्व में अपनी अद्भुत क्षमता के साथ विशेष पहचान बनाए हुए हैं। यदि पिछले एक दशक का आकलन किया जाए तो हमारा देश आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तेज और तीखी रफ्तार का केंद्र बिंदु हमारी युवा शक्ति ही तो है। पुरानी पीढ़ी के लोगों से अधिक कार्यकुशल, तकनीक उन्नत और साहसी हैं, जो दूसरों के निर्णयों या आदेश पर चलने की बजाय स्वयं अपने निर्णय लेने में कुशल हैं। आज युवा यूएस डॉलर या पाउंड की बजाय अपने ही रुपए के दम पर अपनी पहचान को बनाकर इन्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। किसी भी देश में आज के युवा पुरानी पीढ़ी के लोगों से कहीं बेहतर और आगे हैं। आज के तकनीकी युग में ओल्ड जनरेशन इन सभी तकनीकी उपकरणों में असहाय नज़र आती है। वहीं आज की पीढ़ी के युवा के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन, बाइक, कंप्यूटर से लेकर वे तमाम चीज़ें उनके उपयोग में रहने के साथ साथ वह इनमें पूर्णतया दक्ष भी हैं। युवा और
पुरानी पीढ़ी के लोगों में कई मूलभूत अंतर हैं, जिनमें सोच और नज़रिया भी शामिल है। किसी समस्या पर ओल्ड जनरेशन के लोग उन्हीं पारंपरिक तरीके या इलाज की तरफ रुख रखते हैं, जबकि युवा शक्ति इन मामलों में नए प्रयोग अथवा आविष्कार की ओर देखती है। नई पीढ़ी की भारतीय युवा शक्ति ने अपनी बुद्धि, कौशल और क्षमता के आधार पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आईआईएम और आईआईटी के भारतीय युवाओं के लिए उच्च वेतनमान और सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। आज के परिदृश्य में सभी क्षेत्रों में तुलना की जाए तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय युवा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा सहित दुनिया के सभी देशों में फैले हुए हैं। आज खेल कूद में विराट कोहली, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, महाबली शेरा, विजेंद्र, कृष्णा पूनिया जैसे दिग्गज खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी दाक जमाए हुए हैं। राजनीति में अरविंद केजरीवाल, सचिन पायलट, अगाथा संगमा, नवीन जिंदल जैसे युवा समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में भारतीय युवा शक्ति विश्व के तकनीक संपन्न देशों की स्पर्धा कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त जीने का ढंग, रहन सहन, व्यवहार, बोलचाल इत्यादि में इस युवा शक्ति का कोई जवाब नहीं है। तमाम परेशानियां होने के बावजूद आज के युवा अपनी राह बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। यही सुनहरे भारत के भविष्य के प्रतीक हैं। युवावस्था का महत्व, अदम्य उत्साह, अटूट साहस, अपार ऊर्जा और सुनहरे सपने, यदि इन सभी को एक नाम दिया जाए तो वह होगा जवानी। युवावस्था प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जीवन का श्रृंगार है। युवा वर्ग राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। इस युवा शक्ति का सही प्रयोग राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करना है। भूमि पर निवास करने वाले लोग और उनकी इस साझा संस्कृति, इन तीनों से मिलकर एक राष्ट्र बनता है। अतः राष्ट्र के इन तीन अंगों की सुरक्षा, संपन्नता और सम्मान के लिए परिश्रम करना ही राष्ट्र निर्माण है। भारत एक विशाल भूखंड पर स्थित देश है। इसमें विविध रंग रूप, भाषा, आचार विचार, रंग, धर्म और उप संस्कृति के लोग निवास करते हैं। इन सभी को सुखी, समृद्ध और परस्पर प्रेम भाव से पूर्ण बनाना ही राष्ट्र निर्माण है। कुछ वर्षों बाद भारत युवकों का देश होने वाला है। अतः राष्ट्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान देश के
युवा ही कर रहे हैं। छात्रों के रूप में अनुशासनबद्ध और सुशिक्षित होकर देश को शक्ति संपन्न और प्रगतिशील बना सकते हैं।